नमस्कार और लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो अमेरिका और ईरान के बीच आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ से आवाज आ रही है शांति की और दूसरी तरफ जंग के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूरे मामले का जो सेंटर पॉइंट है वो यही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि हाँ भाई, बातचीत चल रही है अभी इसी वक्त, लेकिन ईरान वो इसे सीधे सीधे फेक न्यूज़ बताकर खारिज कर रहा है। तो फिर कौन सच बोल रहा है? तो पहले अमेरिका की साइड की स्टोरी सुनते हैं, उनका वर्जन क्या है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है कि बातचीत तो फुल स्विंग में है और इससे लीड कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी ऑफर किया है कि वो बीच बचाव करेगा, जाहिर है रीजन में अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। और ट्रंप के मुताबिक ईरान तो जैसे डील करने के लिए बेचैन है। लेकिन ट्रंप का एक दावा इससे भी बड़ा है। उनका कहना है कि इस जंग से ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन हो गया है। अब सच्चाई शायद इतनी सीधी सादी है नहीं। कई रिपोर्टर्स और ईरानी लोगों का मानना है कि असली पावर अभी भी वहां के रिलीजियस लीडर्स के पास ही है, भले ही कुछ चेहरे इधर उधर हो गए हों। और कहानी में एक मिस्टीरियस ट्विस्ट तब आता है जब प्रेसिडेंट ट्रंप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज का जिक्र करते हैं, जो कहते हैं कि ईरान ने दिया है। अब ये प्राइज है क्या, ये तो उन्होंने साफ साफ नहीं बताया, लेकिन इशारा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ। ये वो जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। सो इट्स अ बिग डील। तो ठीक है, नेताओं की बातें तो हमने सुन ली, लेकिन जो कहा जा रहा है और जो जमीन पर हो रहा है उसमें कितना फर्क है? आइए अब देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, बैटलफील्ड पर आखिर चल क्या रहा है। जहां शांति की बातें हो रही हैं, वहां जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टी है। इजराइल ईरान की राजधानी तेहरान पर नए सिरे से हमले कर रहा है और टारगेट बन रही हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। मतलब ये कैसी पीस टॉक्स हैं? और देखिए, ये मामला वन साइडेड नहीं है। ईरान ने भी रिटेलिएशन में तेल अवीव पर मिसाइलें दागी हैं और वहां भी निशाने पर आम लोग ही आ रहे हैं। तो ये जो आग है, ये बुझने के बजाय और भड़कती जा रही है। और अब ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गई है। इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया है कि वो दक्षिणी लेबनान को अपने कंट्रोल में लेगी। इसका मतलब साफ है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब और बड़े एरिया में फैलने का पूरा खतरा है। जरा जंग के 25वें दिन की तस्वीर देखिए। बहरीन पर ईरानी मिसाइलें, लेबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बैरूत के ऊपर ड्रोन्स और ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज पर लगातार अमेरिकन इजरायली एयर स्ट्राइक्स। ये शांति तो बिल्कुल नहीं है, ये एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन है। तो ये जो गैप है बातों और एक्शंस के बीच में, इसका असर सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं है, इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी पर, खासकर ऑयल मार्केट्स पर, जहां इस अनसर्टेनिटी ने पूरी तरह से केओस मचा दिया है। अब जरा एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस टॉक्स वाले पोस्ट से ठीक पहले ऑयल मार्केट में कुछ बहुत अजीब हुआ। शाम 6:49 पर WTI ऑयल के करीब 700 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए। समझ लीजिए कि ये तेल खरीदने बेचने के फ्यूचर डील्स हैं। ठीक 1 मिनट बाद ये नंबर जंप करके 2000 हो गया, ऑलमोस्ट 3 गुना। और इसके ठीक 15 मिनट बाद ट्रंप का पोस्ट आ जाता है। और जैसे ही ट्रंप का पोस्ट आया, ऑयल की कीमतें एकदम से 14% नीचे चली गईं। मतलब बिल्कुल साफ है, किसी ना किसी को पहले से पता था कि ये अनाउंसमेंट होने वाली है और उन्होंने ऑयल प्राइसेस गिरने पर पैसा लगाकर जबरदस्त मुनाफा कमाया। मार्केट में इस तरह की एक्टिविटी से रेड फ्लैग्स खड़े हो गए हैं। इसी को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब किसी ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना जिससे मार्केट में गैरकानूनी तरीके से पैसा बनाया जा सके। और ये एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। ऑफ कोर्स इन आरोपों पर व्हाइट हाउस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है। उनका कहना है कि वो किसी भी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग को टॉलरेट नहीं करते और उन्होंने किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है। लेकिन इन सब पॉलिटिक्स और मार्केट की उथल-पुथल से अलग इस कॉन्फ्लिक्ट का एक ह्यूमन कॉस्ट भी है। ईरान के अंदर से एक मैसेज आया है जो वहां के लोगों के डर को दिखाता है, और यह मैसेज एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि अक्सर किसी भी जंग के आखिरी दिन सबसे ज्यादा खूनी होते हैं। और ये जो ह्यूमन कॉस्ट है, ये दोनों साइड्स के लिए स्टेक्स को और भी बढ़ा देता है। तो आखिर इस पूरे एंड गेम का मकसद क्या है? अमेरिका और ईरान दोनों असल में चाहते क्या हैं? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, दोनों साइड्स के गोल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। अमेरिका को एक ऐसी विक्ट्री चाहिए जिसे वो मिड टर्म इलेक्शन से पहले प्रोजेक्ट कर सके।
साथ ही एक कमजोर ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फ्री पैसेज। वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए ये उनके सर्वाइवल की लड़ाई है। उन्हें बॉम्बिंग रोकनी है और अपने रिजीम को बचाना है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, एक ऐसी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जहां शांति की बातें सिर्फ एक र्यूमर हैं, लेकिन जंग हर रोज की एक कड़वी हकीकत। तो इस पूरे मामले को समझने के बाद एक आखिरी सवाल, और ये सोचने वाला सवाल है, जब शांति सिर्फ एक अफवाह हो और जंग सामने दिख रही सच्चाई, तो नैरेटिव को कंट्रोल कौन कर रहा है और क्यों? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।